देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है और उसे ऐतिहासिक फैसले में आपको बता दें, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को खारिज कर दिया है और इससे चुनाव आयोग को उन्होंने इसकी रिपोर्ट सौंपने को बोली है कि सबसे पहले चुनाव से पहले, जब से आचार संहिता लगने से पहले यहाँ पर जितने भी बॉन्ड सबको शेयर किए गए हैं वो सारे साइट पे डालने होंगे, जिससे उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर ये सारी जानकारी देने की बात कही है। ऐसे में केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष ने भी इस पर पलटवार किया है कि बीजेपी ने बहुत सारे चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कई पार्टियों से, कई बिजनेसमैन से पैसे लिए हैं। ऐसे में अब बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पे विपक्ष भी पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। इसमें अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कड़ा वार किया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरा है, मैंने कहा कि जो बॉन्ड निकले, बॉन्ड, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। स्कैंडल है देश का। आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल ये है, 5000 से अधिक के बॉन्ड, किन से क्या सौदे किए गए, उनके बदले में क्या बॉन्ड लिए गए हैं, क्या छूट दी गई है, देश की विदेशी कंपनियों को किसी को नहीं मालूम है। इतना बड़ा गेम हुआ है और 90% ज्यादा बॉन्ड मिले बीजेपी को मिले हैं। उससे वो खेल खेल रहे पूरे देश के अंदर, चुनाव लड़वा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सारे जिलों में ऑफिस बना रहे हैं जमीन ले लेकर के। कहाँ से पैसा आ रहा है और बाकी पार्टियों ब्लॉक कर दिया। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ कैसे रहेगी जब आप सभी पार्टियों के फंडिंग को ब्लॉक कर दो देश के अंदर। खाली बीजेपी के पास बॉन्ड आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका लागू करते वक्त में, तब भी लागू किया गया। और तो और इसको मनी बिल के रूप में राज्यसभा में बहस नहीं हो। जो मनी बिल होता है उसकी बहस खाली लोकसभा में होती है, तो मनी बिल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और खाली लोकसभा में पास करवा दिया गया। वरना राज्यसभा में बहस होती इसकी, उसकी बजाय लोकसभा में बहस करके इसको पास करवा दिया गया, लागू करवा दिया गया। और तो और जो अभी खबर नहीं आई है, कल परसों प्रधानमंत्री के ऑफिस से जब सेक्रेटरी फाइनेंस ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है एक्स्ट्रा डेट देना, चुनाव आ रहे थे कर्नाटका के, उसके पहले मना कर दिया कि बार बार इसकी जो डेट फिक्स है उन्हीं डेट्स में ये बॉन्ड जारी होंगे। तो लिखित में आया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस का आदेश है, तब जाके फाइनेंस सेक्रेटरी को और डेट बढ़ानी पड़ी है, एक्स्ट्रा डेट देना पड़े हैं। तो देखा आपने अशोक गहलोत ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और आज इन्हीं सवालों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर, और उनसे बात करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो बीजेपी ने इतनी बड़ी उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आई है, ऐसे में उनका क्या मानना है और इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बात करें माही, हम लोग की लगातार इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर सवाल पहले से उठते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर जो धनराशि तमाम सारे जो सियासी दल हैं उनको दी जाती है, उसके क्या मायने हैं, किस आधार पर वो दी जाती है, आखिर इसको क्यों गोपनीय रखा गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये बताया है कि जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनको जो चंदा मिल रहा है उसको गोपनीय रखने का हक उनके पास नहीं है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक तरीके से जो राजनीतिक दल है उनको चंदा या फंडिंग का पूरा प्रोसेस, और इसमें 2018-19 के बाद से लगातार ये जो राजनीतिक दल है उनको एक तरीके से गोपनीय चंदा देने का प्रोसेस है। आप जो स्टेट बैंक की शाखा में जाते हैं वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और आप 10,000, 1 लाख यानी 10 लाख या 1 करोड़ तक का भी चंदा आप इसमें दे सकते हैं। अब इसी मुद्दे पर लगातार कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आखिर इसको आप गोपनीय क्यों रखे हुए हैं, ये तो जनता को पता होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी रकम जो राजनीतिक दलों को मिल रही है तो किस मकसद से मिल रही है, क्या उसका उद्देश्य है और किस तरह से उस पैसे को खर्च किया जा रहा है। ये सारा कुछ
आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया, उससे कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक दल है, खासकर बीजेपी, क्योंकि सबसे अधिक अगर फंडिंग होती है किसी भी दल को तो वो बीजेपी है, और ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले इस तरह का मामला सामने आना बड़ा कह सकते हैं उनके लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार हर बार जो हर चुनाव में देखा जा रहा है कि उनके पास जो फंडिंग होती है वो बड़ी अपरंपार फंडिंग होती है, क्योंकि इस समय देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को माना जाता है। तो ऐसे में उनको जो चंदा मिल रहा है वो भी अपरंपार मिल रहा है, कई सौ करोड़ में चंदा आता है, और ऐसे में लगातार वो नंबर 1 पर बने हुए इस चंदे को लेकर। तो अब इस फैसले के बाद अब किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कानूनन आप जो है अपने जो पैसे को इस तरह से डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आखिर वो पैसा किस तरह से खर्च हो रहा है, क्या उसके मायने हैं, किस मकसद से वो दिया जा रहा है, और आखिर कौन शख्स है जो इतना चंदा जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को देता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसको लेकर जो मामला सामने माही आया उससे ये समझा जा सकता है कि जो सियासी दल है, तो ये सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को सबसे अधिक फंडिंग होती है, लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, इसमें टीएमसी भी है, इसमें जो है सपा भी है, बसपा भी, यानी कि ये इसका एक कह सकते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि चुनाव में कम से कम 1% वोट जो है मिला होना चाहिए किसी भी दल को जो बीता चुनाव है। उसके बाद आप जो है कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के तहत किसी भी पार्टी को अपनी स्वेच्छा से कह सकते हैं कि एक बड़ा अमाउंट का दान भी आप कर सकते हैं। तो ये अपने आप में कई तरह के अब सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये सिर्फ बीजेपी के लिए झटका है या जो तमाम सियासी पार्टी हैं सबके लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अमन सर, सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि अभी किसान आंदोलन, उसके बाद ये ऐसा बड़ा फैसला और आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में क्या बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार अभी है और 2014 से वो लगातार फंडिंग लेते आ रहे हैं। ऐसे में वो सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे कैसे डाल पाएंगे, और वो कहीं ना कहीं बैंक के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जाहिर बात है माही, और आपने सही कहा, क्योंकि 13 अप्रैल तक का वक्त दिया तो इतने छोटे टाइम में मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। लेकिन देखिए, आपने शुरुआत में जो महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरह किसान आंदोलन है, क्योंकि न्याय यात्रा के जरिए पहले ही राहुल गांधी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं उनको एक मुद्दा मिलता है किसान आंदोलन, उसके ऊपर लगातार वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, एमएसपी को लेकर ऐलान कर देते हैं कि भाई हम एमएसपी जो है आते ही इनको देंगे जो ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, इसको लेकर अब राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा है कि ये जो पूरा मामला है बीजेपी की भ्रष्ट नीतियों का मामला है, और अपने आप में बीजेपी एक बार फिर से एक्सपोज हो गई। आपने देखा जिस तरह से आपने वीडियो में भी दिखाया कि अशोक गहलोत जो पूर्व सीएम है राजस्थान की, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये भारतीय राजनीति इतिहास का सबसे बड़ा घोटालों में से एक है। तो ऐसे में कई सारे माही इसको लेकर अब मामले सामने आ रहे हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी जो है वो अब लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है ये 2018-19 के आसपास जो है पास होता है, और इसके बाद जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पॉलिटिकल पार्टियां खासकर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और राजद, जेडीयू, तमाम जो बड़े बड़े दल है, टीएमसी, इनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब इसके कह सकते हैं कि इस तरह के जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद क्या इसके ऊपर अब प्रतिबंध लगता हुआ नजर आएगा, या फिर जो आरटीआई के दायरे में इसको लाया जाएगा, या फिर क्या कुछ इसके ऊपर होता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई जरूर होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर आपने सही कहा, और मैं भी इससे कहने का इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया जिसपे वो बीजेपी को आराम से घेर सकते हैं। और आपने देखा कि इस मुद्दे के बाद या जिस तरह का फैसला कोर्ट का आया उसके बाद लगातार न सिर्फ राहुल गांधी, अशोक गहलोत, बल्कि संजय निरुपम और तमाम सारे जो कांग्रेस के लीडर्स है इस मुद्दे पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी है। जो उनकी नीतियां हैं उसका कह सकते हैं, जो भ्रष्टाचार की बात वो करते थे, करप्शन की बात वो करते थे, खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके जरिए लगातार करप्शन किया और तमाम सारा पैसा पार्टी फंड के जरिए इकट्ठा कर लिया। तो अब इसको लेकर आने वाले दिनों में माही क्या कुछ कानून बनेंगे, क्या कुछ इसके ऊपर होगा, क्या किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी को अब आने वाले दिनों में और भी घेरती हुई नजर आई, क्योंकि अब यहाँ पर लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि यहाँ पर किसान आंदोलन लगातार हो रहे हैं, वहीं पीएम मोदी न सिर्फ अबू धाबी जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, बल्कि ये भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो देश की चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब इस मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल तौर पे वो पूरी तरह डाउन होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्या उनको एक बार फिर जो ऊपर उठने का मौका मिलेगा, और क्या यहाँ से बीजेपी की जो नीतियां हैं उसको लेकर अब जो लोग हैं कहीं ना कहीं अब वो बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि मोदी का मतलब गारंटी है, लेकिन जब
जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या वाकई ये माना जाएगा कि मोदी सरकार जो है बहुत बेहतर दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है? क्या ये माना जा सकता है कि जो पैसा आ रहा था इसका कोई जो सोर्स है उसको वो जग जाहिर करते हुए नजर आएंगे? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। चूंकि अभी मामला बहुत शुरुआती है, हो सकता है इसमें अभी और भी जो कह सकते हैं कि बयानबाजियों का दौर शुरू हो, बीजेपी की तरफ से भी जरूर कुछ ना कुछ बयानबाजी जरूर इसमें निकल कर सामने आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है माही कि जिस तरह से बीजेपी के शासनकाल में ये पूरे का पूरा प्रोसेस हुआ, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार उनके ऊपर अब घेराबंदी करेगी, आरोप लगाएगी और साथ में जो किसान मुद्दा है उस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से अभी फिलहाल घिरी हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाते हुए और लगातार शिकंजा कसने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक पहले से उल्लंघन किया है कहीं ना कहीं सारी पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो या बीजेपी, लेकिन बीजेपी की सरकार अभी यहाँ पर है तो ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इस राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको ये था कि पहले आपको सारी जानकारी 2005 में जो लाया गया था सारी जानकारी आपको देनी है। ऐसे में मोदी सरकार ने ये सारी जानकारी नहीं दी तो कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है कि ये सारे इसके पहले इनको जो भी जानकारी देनी चाहिए थी इन्होंने वेबसाइट पे क्यों नहीं दी। अब राहुल गांधी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कहीं ना कहीं सामने आ सकता है और उनके लिए हो सकता है बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलें भी खड़ी होती हुई नजर आए। इसमें जो अमन सर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो ये बॉन्ड है, जिसने ये बॉन्ड इशू करा लिया है, अब वो क्या बैंक में वो वापस कराएंगे या बैंक उससे जो रिफंड होगा जिसने बॉन्ड खरीदा है पार्टी के लिए, क्या वो बैंक वापस करेगा या फिर उनके पैसे जो ड्राफ्ट में लगे हुए एक तरीके का ये ड्राफ्ट है वो क्या उनके पास वो विड्रॉ हो जाएगा? क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए, अभी तकनीकी तौर पर तो हम बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई निकल के बात सामने आई, क्योंकि पूरे का पूरा जो मसला है वो कहीं ना कहीं इस बात पे आधार पे कहीं ना कहीं टिका हुआ नजर आता है कि जो पैसे का लेन देन हो रहा है वो गोपनीय आखिर क्यों रखा जा रहा है, इस तरह से उसको जो है पूरी तरह से सबसे छुपा कर क्यों रखा जा रहा है, कि इसके पीछे कोई और मंशा भी जाहिर होती है, ये भी एक बात निकल कर सामने आएगी। और ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, दरअसल सबको ही कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है, किसी को ज्यादा हो रही है, किसी को कम हो रही है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि बीजेपी इसमें किस तरह से अपने आप को जो है अब कवर अप करती हुई नजर आई, किस तरह से अपनी बातों को जो है वो रखती हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले उसके ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के जो उनके प्रवक्ता हैं या पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो भी अब बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़े घोटालों में से एक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो बीजेपी पार्टी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये गाज गिरते हुए नजर आई और इतने कम समय में वो कैसे अपनी वेबसाइट पे सारी चीजें डालेंगे, इसमें चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी करनी है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको ये जो वेबसाइट पे डालने का सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं उनको झटका लगने वाला है कि इतने कम समय में ये सारी चीजें कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उनको एक बड़ा झटका लगा है, आने वाले समय में पता चलेगा कि आगे इसके क्या नतीजे आते हैं या बीजेपी इस चीज को कैसे प्रूव करके दिखाती है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाती है सारी चीजें, क्योंकि ये सारी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी होती है और इससे जो भी रिलेटेड जो भी छोटी से बड़ी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अब आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।